हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहां पे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13 का बी पार्ट 4। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको देखना है तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, दिया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जाता है। फिर कह रहा है कि नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आयतन हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमको एक भुजा दी हुई है, कितना, 12 सेंटीमीटर। चलिए हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो हमारा ठोस जो घन का आयतन होता है, हम जानते हैं हमारा क्या होता है, भुजा क्यू होता है। ठीक, सॉरी, आयतन क्या होता है हमारा, भुजा क्यू होता है। अब देखिए दोस्तों, अब भुजा कितनी दी है हमको, 12 सेंटीमीटर दी है ना। तो चलिए, तो 12 का क्या हो गया, क्यू हो गया। तो हमारा यहाँ पे निकल के कितना आया, 12 गुड़े 12 गुड़े 12। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे भुजा हमको दी है क्या है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो 12 बराबर हम 144, 144 बराबर हमारा कितना था, 1728, 1728। अब देखिए सेंटीमीटर में 3 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे आयतन कितना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि इसमें बराबर आयतनों वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 8 घनों में काटने पर अब देखिए आयतन तो हमारा यहाँ पे जो हमारा आयतन निकल गया कितना, 1728 निकल का आया है ना। तो 8 घनों में काटना है, तो 8 से इसमें हम भाग दे देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 1728 बटा 8। अब 8 से भाग दीजिए, यहाँ पे 8 दूनी 16, हथवाए 1, यहाँ पे 12 हो गया, फिर 8 एक के 8, इसमें कितना बचा 4, 48 हो गया। तो 8 छंग 48, ये कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, चलिए हमने 8 यहाँ पे 1 का निकल के आया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे निकल के आया है कौन सा वाला है, ये 8 वाला है। मैंने 8 बराबर घनों में इसको मैंने काट दिया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका हम आयतन की जो हमारी यहाँ पे नया आयतन आया है, उसकी हम क्या करते हैं, भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो इसकी भुजा ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए, जब इसकी भुजा ज्ञात करेंगे तो नए घन की भुजा क्या होती है, क्यूब रूट यहाँ पे आयतन। जो आपको भुजा ज्ञात करनी हो घन की, तो इसका ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए, फिर हमारा कितना आया है, आयतन निकल के हमारा कितना 216 आया है। तो इसका हम क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे। चलिए घनमूल ज्ञात करिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना होता है, 6 गुड़े 6 होता है। अब देखिए 6 6 3 बार है ना, 3 का जोड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पे घनमूल हमने ले रहा है। तो चलिए बना लीजिए, तो बाहर कितना निकल के आएगा हमारे पे, 6 निकल के हमारा बाहर आएगा। तो ये कितना सेंटीमीटर में होगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो नए घन की भुजा हमारी निकल के आ गई। अब दोनों का हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इस 12 वाले का और इस 6 वाले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, मूल ठोस घन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ये देखिए हमने मूल यहाँ पे लिखा है। मूल मतलब क्या, जो पहले 12 वाली भुजा थी, 12 सेंटीमीटर वाली भुजा थी, वो वाली। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए, तो 6 गुड़े 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 गुड़े 12 गुड़े 12। अब देखिए 12 बार हम कितना होता है, 144। जब 144 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल है तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए अब फिर हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, जो हमारी नई भुजा निकल के आई है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर हम लगाएंगे।
तो लेकिन अब की बार भुजा हमारी क्या होगी, ये नई वाली जो निकल के आई 6 सेंटीमीटर, ये हमारी होगी। ठीक, तो 6 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं 6 इंटू 6 कितना होता है 36। अब 36 में 6 का गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 216 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दोनों का अनुपात याद कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कह रहा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, उनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे अनुपात लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए मूल क्या 864 वाला जो 12 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे कितना 216 वाला। ठीक, अब चलिए देखिए यहाँ पे काटिए। देखिए यहाँ पे हम काटेंगे तो 216 एक के 216, 216 चौके कितना होता है 864 होता है। तो यहाँ पे हमारा अनुपात निकल गया कितना 4/1। तो यही हमारा अनुपात कितना हो गया 4:1 हमारा क्या हो गया अनुपात हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां। ये देखिए काफ़ी लंबा है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पूछा गया है। ठीक, चलिए तो हम इसको 17वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17वां क्वेश्चन दिया है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में क्या होती है, गिरती है। तो 1 मिनट में, यहाँ पे देखिए 1 मिनट के बाद क्या समुद्र में, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम भूल गए थे इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, चलिए तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना गिरेगा। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटे में कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी है 1 घंटे में। ठीक, चलिए 2 किलोमीटर की चाल है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि 1 घंटे में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो 1 मिनट का जब हम 1 घंटे का जब हम ज्ञात कर लेंगे तो 1 मिनट का हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 घंटे में, 1 घंटे में समुद्र में गिर रहे पानी का आयतन ये किसके बराबर होगा, हमारे घनाभ के आयतन के। ठीक, चलिए तो घनाभ का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है ना, LBH होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए गहराई हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी जो ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 3 मीटर, क्योंकि जो गहराई है दोस्तों वह ऊंचाई में कन्वर्ट होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे 40 मीटर चौड़ाई, तो मतलब हमारा जो बी दिया है कितना दिया है 40 मीटर दिया है। और यहाँ पे जो दिया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या दूरी ना, दूरी हमारी क्या है हो जाएगी लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, देखिए किलोमीटर में दिया है ना, हम जानते हैं कि हमारा 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के होता है। अब यहाँ पे देखिए सब मीटर में है ना, तो इसको भी जब मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 मीटर, क्योंकि इसमें हम 2 में 1000 का गुणा कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए होता क्या है L इंटू बी इंटू एच होता है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। तो लंबाई हमारी कितनी यहाँ पे 2000 है ना, तो 2000 मीटर हमारी क्या है लंबाई है 2000 मीटर इंटू फिर यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 40 मीटर इंटू हमारी क्या है यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। चलिए गुणा कर दिए सबका। तो यहाँ पे देखिए 2000 का गुणा हम जब 40 में करेंगे तो 4 दूनी 8 ना, तो कितने जाए 80,000, तो 8 त्रिक 24 तो जाएगा 24 कितना 40 इतना मीटर क्या क्यूब, क्योंकि देखिए मीटर का 3 बार गुणा मीटर क्यूब। हम जानते हैं आयतन क्या होता है घन मीटर में होता है या घन सेंटीमीटर। ठीक, हमेशा घन में आयतन होता है। चलिए हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2,40,000 मीटर क्यूब। अब देखिए दोस्तों जब हमारा 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है यहाँ पे 2,40,000,
इतना पानी मीटर क्यों, इतना पानी मतलब गिर रहा है 1 घंटे में, ठीक। तो 1 घंटा ही क्या होता है, यही तो 60 मिनट होता है ना, यही 60 मिनट होता है कितना, 2,40,000 घन मीटर के। देखिए ये हमारा क्या है 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट में इतना बह रहा है, तो 1 मिनट में कितना बहेगा, क्योंकि 1 मिनट का हमको निकालना है। जब देखिए 1 मिनट का हम यहाँ पे निकालेंगे, 1 मिनट का, तो 60 से हम भाग कर देंगे, तो 24/40 बटा कितना 60। अब काट दीजिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 के 6, 6 चौका 24, तो ये कितना आ गया हमारा 4000 आ गया। और हमारा 1 मिनट में ही निकल के आ जाए कितना, 1 मिनट में कितना 4000 मीटर क्यूब। इतना पानी 1 मिनट में उस समुद्र में क्या हो जाएगा, गिरेगा, ठीक। ये देखिए मिनट लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां। देखिए दोस्तों, इससे मत घबराइएगा कि हमने यहाँ पे एक सिंगल पाई खींची, इसका मतलब बराबर है, ठीक। यहाँ पे आप बराबर लिख लीजिएगा, हमने ऐसे कर दिया, ठीक। यहाँ पे आप बराबर कर लेंगे, 1 घंटे बराबर इतना, तो 60 मिनट बराबर इतना, तो 1 मिनट बराबर कितना, इतना, ठीक। यहाँ पे आप बराबर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी कोरों का नाप ज्ञात कीजिए। उसकी कोर मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे अनुपात लंबाई चौड़ाई का दिया गया है, इसी को माप के हमको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए लंबाई हमारी क्या है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना, ऊंचाई, तीनों में अनुपात है ना, कितना है 5:3:2 हमारा 2 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या अनुपात में है तो उसको हम यक्स के साथ लिखेंगे, अगर अनुपात में है तो हमेशा उसको हम यक्स के साथ लिखेंगे, ना कि 5:3:2 अकेले लिखेंगे, ठीक। इसको हम यक्स के साथ लिखते हैं, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5, हम इसको लिखेंगे 5x, ये 3 को क्या लिखेंगे 3x, और 2 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, ठीक, ना कि 5, 3 और 2 लिखेंगे। चलिए तो इसका हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है, ठीक। चलिए यहाँ आप लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हम जानते हैं हमारा होता है, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL होता है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक। चलिए ये बराबर किसके है हमारा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए रख दीजिए मान, तो 2 यहाँ पे कितना 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस फिर 2x इंटू कितना 5x, यही हमारे कितने हैं 558 के बराबर है, ठीक। चलिए अब गुणा करिए, 2 5 आई 15, x गुणा x में x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, प्लस कितना 5 दूनी 10x स्क्वायर, बराबर कितने के 558 के, ठीक। चलिए फिर 2 गुणे, अब सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 15 6 21, 21 10 हमारा कितना हो गया 31x स्क्वायर, बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 558 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम x स्क्वायर का जब मान ज्ञात करेंगे, तो x स्क्वायर का जब हम यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 558 बटा 2 भी नीचे आएगा, और हमारा 31 भी नीचे आएगा, ठीक। अब इसको काटिए, चलिए 2 से पहले काटिए, 2 1 के 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 15, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 18, 2 9 18, हमारा कितना आ गया x स्क्वायर बराबर निकल के यहाँ पे
79/31। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 31 में हम 9 का गुणा करें, 9 1 के 9, 9 त्रिक 27, मतलब 31 1 के 31, 31 9 ये कितना हो रहा है यहाँ पे 279 हो रहा है। तो हमारा एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल का आया यहाँ पे 9। तो एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे रूट में 9, और हम रूट में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया, बराबर कितना निकल गया 3। तो हमारा जो यहाँ पे एक्स का मान निकल के आया कितना 3। ठीक, चलिए हमारा एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया ना। अब यही एक्स का मान जो हमारा 3 आया है यहाँ पे रख दीजिए। चलिए तो यहाँ पे रखिए, तो लंबाई हमारी कितनी होगी 5 गुणे एक्स का स्थान पे 3 बराबर हमारे कितना हो गया 5 3 15, देखिए सेंटीमीटर में है। ठीक, तो 5 3 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए रख दीजिए 3 गुणे 3 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखिए 2 गुणे 3 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा कोर की जो माप है इतना निकल के आ रही है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19वां सॉल्व करते हैं। 19वां क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। कह रहा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे दिया है। पूछ क्या रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब सिंपल ऐसे हमको लगा देना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आयतन ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी लंबाई क्या है। लंबाई मतलब यल हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको चौड़ाई मतलब बी कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, और हमारी ऊंचाई मतलब एच कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हमने ले लिया ताकि हमको आसानी हो रखने में। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए। यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एच एल होता है। ठीक, अब लगाइए 2 इंटू यल बी इसमें लगाइए, तो 12 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 5 प्लस 5 गुणे कितना हमारा 12। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए गुणा करिए 2 12 9 108 प्लस 9 5 45 प्लस 12 5 60। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे, तो सबको हमारा यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है 213 आ रहा है। चलिए अब 213 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर हमारा क्या स्क्वायर है। क्योंकि देखिए एरिया है, क्षेत्रफल हमारा सेंटी स्क्वायर हमेशा चलता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा कि आयतन ज्ञात कर लिए। चलिए आयतन ज्ञात करिए, तो घनाभ का आयतन, तो आयतन हम जानते हैं हमारा क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है। ठीक, अब लंबाई हमारी इसमें क्या है 12 है, इंटू यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 9 है, ऊंचाई कितनी है 5 है। तो चलिए यहाँ पे 12 9 108, और जब 108 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 540, क्योंकि 8 5 40, तो 5 1 के 5, इतना 540 कितना जाए हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन हमेशा घन में होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में चलता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20वां सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब टोटल सरफेस एरिया को ज्ञात कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर क्या है हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको एक भुजा दी है कितनी 6 मीटर, तो ये हमारी क्या है वर्गाकार फर्श की क्या है भुजा है। ठीक, ये फर्श की हमारी जो भुजा कितनी दी हुई है 6 मीटर हमको दिया हुआ है। तो क्या हम इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है क्षेत्रफल किसका वर्ग का। ठीक, वर्ग का हम लिख देते हैं कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारी भुजा कितनी दी हुई है 6 मीटर। तो चलिए तो वर्ग की जो भुजा 6 मीटर है, तो 6 का मतलब स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 6 का 36। देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में चलता है, मतलब
स्क्वायर में, ठीक। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर क्या है हमारा, हवा है। तो यहाँ पे लिखिए वर्गाकार कमरे में हवा का आयतन। अब देखिए हमको आयतन कैसे पता चले कि ये आयतन है, तो हम जानते हैं जो हमारा आयतन होता है वो हमेशा घन में चलता है। देखिए यहाँ पे घन मीटर लिखा है तो आयतन होगा, अगर वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखा रहेगा, अगर वर्ग लिखा रहेगा तो क्या हमारा क्षेत्रफल है, अगर घन लिखा रहेगा तो हमारा क्या है, आयतन है, ठीक। चलिए तो आयतन हमारा कितना दिया है, 180 घन मीटर दिया है, 180 घन मीटर। अब देखिए क्या रहा है कि ऊंचाई याद के लिए, अब देखिए जब हम इसकी ऊंचाई याद करेंगे तो ऊंचाई बराबर हमारा फार्मूला होता है, ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटा क्षेत्रफल, ठीक, आयतन बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए हमारा आयतन कितना है, यहाँ पे 180 है और क्षेत्रफल कितना निकल का है हमारा यहाँ पे 36, तो 36। अब भाग दीजिए कितना आ रहा है, तो 18 दूनी 36, 18 के 18 10 हो गया, 2 1 के 2 2 बचे 10 हो गया। तो हमारा जो ऊंचाई यहाँ पे निकल का आई है कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी 5 मीटर में है ना, 5 मीटर आएगा, क्योंकि देखिए सब मीटर में है ना, तो 5 मीटर हमारी ऊंचाई निकल के आ गई, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन देखिए, दिया है किसी आयताकार वस्तु का आयतन कितना है, 10,368 डेसीमीटर क्यूब है, इसकी बीमाओं में 3:2:1 का अनुपात है, इसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इसी को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए ये जो बीमाएं हैं, आयतन है ना, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की है, तो हमारी जो लंबाई है, लंबाई, चलिए इसको हम लंबाई लिख देते हैं, लंबाई अनुपाते बी क्या होता है हमारा, चौड़ाई अनुपाते एच हमारा क्या होता है, ऊंचाई। इसमें जो अनुपात हमारा कितना दिया है यहाँ पे, 3:2:1। तो हमने आपको बताया था जब भी कोई संख्या अनुपात के रूप में है इसको ऐसे सिंगल नहीं लिखेंगे, इसको यक्स के साथ लिखेंगे। तो हमारा कितना हो गया 3x, इसको लिख लीजिए कितना 2x, इसको लिख लीजिए कितना यक्स का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा सिर्फ यक्स हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आयतन हमको कितना दिया है, आयतन हमारा कितना दिया है, 10,368 यहाँ पे डेसीमीटर या फिर घन डेसीमीटर, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यही हमारा कितना है 10,368 के बराबर है, ठीक। चलिए तो लंबाई हमारी कितनी है 3x गुणे चौड़ाई हमारी कितनी है 2x गुणे ऊंचाई हमारी कितनी है x, बराबर कितना 10,368। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, तो x गुणे x गुणे x, x घाते 3 हो गया, बराबर 10,368 के। चलिए तो x क्यू बराबर कितना हो गया 10,368 बटा 6। अब भाग दीजिए इसमें 6 से करिए, तो 6 के 6 हो गया, इसमें कितना बचा 4, वो कितना 43, तो 6 सते 42, तो 42 से 43 था ना, 16 हो गया, एक बचा इसमें, तो 6 दूनी 12, इसमें कितना बचा 12, तो बचा कितना 4 ना, 12 4 16, तो 4 बचा, तो 6 8 6 48, तो कितना हो गया 1728 हो गया। तो यक्स क्यू बराबर हमारे कितना आ गया 1728। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, इसका घनमूल हम निकाल लेंगे 1728 का। तो हम जानते हैं 1728 का हमारा क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि 12 बर रहीम 144 बर रहीम 1728, ये 12 का क्या होता है घन होता है, ठीक। तो हमारा 3 3 का जोड़ा चाहिए, तो 3 का जोड़ा बन गया, तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, अब आ गया 12 डेसीमीटर, ठीक। चलिए हमारा निकल आ गया कितना x बराबर 12 डेसीमीटर। अब यही x का मान इसमें रख दीजिए, जैसे भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था एक और इसी टाइप का। तो 3 गुणे कितना 12 बराबर कितना 12 36 डेसीमीटर, इसमें 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 डेसीमीटर, ठीक। इसको यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 डेसीमीटर, ठीक।
12 डेसीमीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा। लंबाई हम लिख दे रहे हैं कितना आ रहा है 36 यहाँ पे डेसीमीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी आ रही है 24 डेसीमीटर, यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं। ठीक, चलिए ऊंचाई वाला कितना आ रहा है हमारा 12 डेसीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 5 में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।